कैसे हैं आप सब? आज हम हमारा पाठ मित्रता को पढ़ेंगे और समझेंगे। मित्रता, दोस्ती, हमें सदैव अच्छे मित्रों से दोस्ती रखनी चाहिए जो हमारी विपत्ति में भी हमारे काम आए। मित्रता सदैव अच्छे लोगों से, जिनमें सद्गुण हो, उनसे मित्रता रखनी चाहिए। तो आइए हम इस मित्रता को, पाठ को विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। तो ये है हमारा पाठ आज, मित्रता। जंगल में पेड़ पर गौरैया का जोड़ा रहता था। गौरैया पक्षी का नाम होता है। उस गौरैया के दो जोड़ा रहता था, मतलब दो पक्षी रहते थे। उनके नाम थे मीकू और मुनमुन। गौरैया के जोड़ों का नाम क्या था? मीकू और मुनमुन। दोनों बहुत खुश रहते थे। वे दोनों साथ में बहुत खुश थे। सुबह सुबह दोनों दाना चुगने के लिए निकल जाते और शाम होने पर अपने घोंसले में लौट आते थे। वे दोनों साथ में बड़े खुश थे। सुबह अपना खाना खाने के लिए दाना चुगते थे, बाहर घर से निकल जाते थे और दाना चुगकर शाम तक अपने घर आराम से आके सो जाते थे। घोंसला उनका घर होता है। कुछ समय बाद मुनमुन ने अंडे दिए। मुनमुन ने अंडे दे दिए। मीकू और मुनमुन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दोनों बहुत खुश रहते थे। दोनों ही बड़ी बेसब्री से अपने बच्चों की अंडों से बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगी। अब जब मुनमुन ने अंडे दिए थे तो अब वे सोचते, पता नहीं इन अंडों में से कब जल्दी से जल्दी बच्चे निकल आए। वो अपने मन में ये सोचते थे, छोटे छोटे बच्चे और आ जाएंगे तो बड़ी खुशी होगी। अब मुनमुन अंडों को सेती थी और मीकू अकेले ही दाना चुगने के लिए जाता था। अब मुनमुन अपने अंडों पर बैठकर उन्हें सेती रहती थी, मतलब उन्हें गर्माहट देती थी ताकि जल्दी से उसमें से बच्चे आ जाएं, और उनकी रक्षा भी करती थी। एक दिन एक हाथी धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे आ बैठा। हाथी क्या हुआ, गर्मी बहुत थी तो हाथी पेड़ के नीचे आराम से उसकी छाया के लिए छाया में बैठ गया। मदमस्त होकर वह अपनी सूंड से उस पेड़ को हिलाने लगा। अब उस पेड़ को क्या किया, वो अपनी सूंड से हिलाने लगा। मस्ती में हिलाने से पेड़ की वह डाली टूट गई जिस पर मीकू और मुनमुन का घोंसला था। इस प्रकार घोंसले में रखे अंडे भी टूट गए। अब क्या हुआ, उसने डाली को हिलाया, फलस्वरूप जिस डाली पर मुनमुन बैठी थी और अपने अंडों को से रही थी, वो डाली टूटकर नीचे गिर गई। अब जैसे ही वो डाली नीचे गिरी तो उसके जो अंडे थे वे दोनों अंडे फूट गए। अपने टूटे अंडे को देखकर मुनमुन जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर मीकू और मुनमुन के दोस्त कालू कौवा उसके पास आया और रोने का कारण पूछने लगा। अब जैसे ही वो रोई तो मीकू जो दाना चुगने गया था वो भी आ गया, और उनका एक कौवा जो दोस्त था वह भी आया और उसने पूछा कि तुम आखिर रो क्यों रही हो, क्या हुआ? मुनमुन की सारी बात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर दोनों को धीरज बंधाते हुए कालू बोला, अब रोने से क्या फायदा, जो होना था सो हो गया। अब उनका दोस्त जो कौवा था वह बोला, अब रोने से क्या होगा, बताओ, अब अंडे फूट चुके, वो तो फूट ही गए, अब वो रोने से ठीक तो नहीं होंगे। वो कहता है जो होना था वो हो गया, अब आप रो मत। मेघू बोला, कालू भाई बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, परंतु इस दुष्ट हाथी ने घमंड में आकर हमारे बच्चों की जान ले ली है। अब वो क्या कहता है कि ये जो हाथी है इसने सिर्फ और सिर्फ अपने घमंड में, उसे किस चीज का घमंड था कि मेरा शरीर बड़ा है, इस घमंड में उसने हमारे दोनों बच्चों की जान ले ली। इसे तो इसका दंड मिलना ही चाहिए। यदि तुम हमारे सच्चे दोस्त हो तो इसे मारने में हमारी सहायता करो। वो क्या कहता है कि इन्होंने जानबूझ करके हमारे बच्चों को मारा है। अगर आप मेरे सच्चे मित्र हो
तो हमारी मदद करो। किस काम में? इस हाथी को मारने के काम में। हम चाहते हैं कि हम इस हाथी को मार दें और आप उसमें हमारी मदद करें। यह सुनकर थोड़ी देर के लिए तो कालू दुविधा में पड़ गया कि वाह, कि कहा हम छोटे छोटे पक्षी और कहा यह विशालकाय जानवर। दुविधा मतलब समस्या में, उलझन में पड़ गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम छोटे छोटे जानवर पक्षी मिलकर इस हाथी को मार दें। तुरंत बोला, मीकू दोस्त, तुम सच कह रहे हो, इस हाथी को सबक सिखाना ही होगा। अब तुम मेरी अक्ल का कमाल देखो। वो कहता है, तुम सही कह रहे हो, इस हाथी को इसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। अब बस तुम देखो मेरा दिमाग किस तरीके से कार्य करता है। मैं अपनी दोस्त वीना, जो मधुमक्खी को बुलाकर लाता हूँ, इस काम के लिए वह हमारी सहायता करेगी। और इतना कहकर वह चला गया। अब उनकी दोस्त एक मधुमक्खी भी होती है। वो कहता है, मैं उसे बुलाकर लाता हूँ और वह हमारी इस काम में बहुत मदद करेगी। कालू ने अपनी दोस्त वीना के पास पहुंचकर उसे सारी बात बता दी। फिर उसने उससे हाथी को मारने का उपाय पूछा। वीना बोली, इससे पहले कि हम कोई निश्चय करें, अपने मित्र मेघनाथ मेंढक की भी सलाह ले लो तो अच्छा होगा। अब मधुमक्खी का दोस्त कौन था? मेंढक मेघनाथ। वो कहती है कि मैं इस सब करूं उससे पहले मैं एक बार अपने मित्र से भी पूछ लेती हूँ कि ये सही रहेगा या नहीं। वह बहुत अक्लमंद है। जो मेंढक है वह बहुत ज्यादा होशियार है, इसलिए हाथी को मारने के लिए जरूर कोई सरल उपाय बता ही देगा। अब वो कहती है, हाथी को मारने के लिए वो कोई ना कोई सरल सा उपाय बता ही देगा, मैं उससे एक बार बात कर लूं। मीकू, कालू और वीना तीनों मेघनाथ मेंढक के पास जाते हैं। सारी बात सुनकर मेघनाथ बोला, मेरे दिमाग में उसे मारने की एक बहुत ही सरल योजना है। योजना मतलब तरकीब। मैं बताता हूं तुम्हें किस तरीके से उस हाथी को मारना है। वीना बहन, सबसे पहले दोपहर के समय तो हाथी के पास जाकर मधुर स्वर में एक कान में गुंजन करना। वो कहता है, तू दोपहर को उसके साथ पास जाना और कान में थोड़ा सा गुनगुनाना मीठी आवाज में। उसे सुनकर आनंद से वह अपनी आंखें बंद कर लेगा। जब मजा आएगा उसे तो वो अपनी आंखों को बंद कर लेगा और उसी समय कालू अपनी तीखी चोंचों से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। अब वो क्या कहता है, जैसे ही वो अपनी आंख बंद करेगा तो कालू कौवा जो है वो अपनी तीखी चोंच के वार से उसकी दोनों आंखों को फोड़ देगा। इस प्रकार अंधा होकर वह इधर उधर भटकेगा। जब अंधा हो जाएगा, उसे कुछ दिखाई ही नहीं देगा, तो वह इधर उधर भागता रहेगा। थोड़ी देर बाद उसको प्यास लगेगी, तब मैं खाई के पास जाकर अपने परिवार सहित जोर जोर से टर टर की आवाज करने लगूंगा। जब उसे प्यास लगेगी तो वह पानी के लिए इधर उधर जाएगा और मैं क्या करूंगा, मेंढक जो है अपने परिवार को लेके टर टर करेगा। मतलब वो समझेगा कि यहाँ हाथी समझेगा कि यहाँ पर पानी है। हाथी समझेगा कि यह आवाज तालाब से आ रही है। खाई को हाथी क्या समझ जाएगा कि यह तालाब है। वह आवाज की तरफ बढ़ते बढ़ते खाई के पास आ जाएगा और उसमें जा गिरेगा और वहीं मर जाएगा। वो कहता है, जैसे ही आवाज सुनेगा पानी के लिए आएगा और पानी की जगह वह कहा, खाई में गिर जाएगा और पड़ा पड़ा खाई में ही मर जाएगा। सबको मेघनाथ की सलाह बहुत पसंद आई। जैसा उसने कहा था, वीना और कालू ने वैसा ही किया। इस तरह छोटे छोटे जीवों ने मिलकर अपनी अक्ल से हाथी जैसे बड़े जीव को भी मार गिराया और फिर से प्यार से मिलजुल कर रहने लगे। अब क्या हुआ,
उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही किया और फलस्वरूप हाथी को मार दिया। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ? जब सारे दोस्त एक थे। और दोस्त कौन थे? वे सच्चे दोस्त थे जिन्होंने मुनमुन की विपत्ति में भी सहायता करी। इसी तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।